नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे। अभी आज दो ट्रेड भी लिए मैंने, वो दोनों डिस्कस करेंगे और एक बार ओवरऑल मार्केट का व्यू डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इक्विटी का डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट जो है आज हम अगर निफ्टी को देखें तो देखो गैप डाउन ओपन हुई थी आज पूरी मार्केट अपनी, अच्छी खासी गैप डाउन हुई थी। और क्योंकि यूएस मार्केट जो थी वो रात को उसमें वहाँ अच्छा खासा फॉल था यूएस मार्केट में। देखो, निफ्टी अच्छा खासा गैप डाउन होता है नीचे, बट उसके बाद निफ्टी ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, अच्छा खासा क्लोज हुआ है 200 पॉइंट्स अपसाइड। तो निफ्टी ने अच्छी खासी स्ट्रेंथ आज शो की है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट जहाँ ग्लोबल मार्केट जो थी यूएस मार्केट थी वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त वीकनेस थी, उसके बाद भी अपनी मार्केट ने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो वही बात मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छा देखो बहुत बड़ी कोई फॉल वाली चीज़ नहीं दिखाई देती और ठीक अच्छा खासा मार्केट में डाउन साइड मूव भी आ चुका है। तो अगर अब ये मार्केट इसको यहाँ सपोर्ट लेके और यहीं से थोड़ा कंसोलिडेट करके अपसाइड निकलती तो ठीक है। बट जो भी देखो ट्रेडिंग के लिए तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे मार्केट अप साइड जाओ डाउन साइड जाओ कुछ भी हो। बात आती है इक्विटी की। इक्विटी में देखो मेरा सिंपल सा व्यू फिर से वही है कि कोई फंडामेंटल इशू तो है नहीं। अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने आज भी कुछ पीएसयू स्टॉक्स, मुझे ना आज मैं मार्केट में देख रहा था कि कई स्टॉक्स की स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट हो गए। जैसे रेलवे के कुछ स्टॉक्स मैंने पोस्ट किए हैं अपने इस पे टेलीग्राम चैनल पे। फिर मैंने एक डिफेंस से भी किया है, एक ओएनजीसी किया है। सो ये स्टॉक्स मैंने कुछ वहाँ पोस्ट किए, कुछ और भी शायद हो सकता है शाम तक और डाल दूँ। सो जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है वहाँ पे जाए, स्टॉक्स की स्टडी में वहाँ पोस्ट करता हूँ। देखो, मेरा सिंपल व्यू है कि अगर कोई अच्छा स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और जिसके पास नेक्स्ट 2-4 साल का बिजनेस भी है, सो वो अगर टॉप से 20-25-30% अगर अपने को डिस्काउंट पे मिल रहे हैं और नियर बाई स्पॉट मिल रहे हैं, कोई स्पॉट पे नीचे मिल रहे हैं, तो हमें वहाँ पे एक बार एंट्री मारनी चाहिए। कुछ एटलीस्ट कुछ तो ऐड करके चलो। अब 2 स्टेज में ऐड कर लो कि 50% अभी ऐड कर दिया, बाई चांस मार्केट वीक है, वीकनेस की वजह से कोई अच्छा स्टॉक और 5-10% नीचे आ जाता है तो वहाँ पे एक एंट्री और मार लो। सो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा अपना इन्वेस्ट करके चल सकते हो। ये है लॉन्ग टर्म जिन लोगों को पैसा लगाना है उनके लिए। सो बाकी ऐसा कोई दिक्कत लगती नहीं है। कई स्टॉक्स में कई सेक्टर में तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है। सो इन्वेस्टेड रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक काम कर सकते हो, जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो अगर कोई जिसका शॉर्ट टर्म व्यू है, अभी मान लो इन्वेस्ट कर रहे हो, बाई चांस नीचे आने लगे तो भाई 1-2% स्टॉप लॉस लेके अपना निकाल दो। सिंपल सी बात ये है, कुछ भी चीज़ अगर टॉप पे बाई कर रहे हो तो पहली बात तो टॉप पे बाई करो ही मत। जो ऑलरेडी जो करेक्टेड हैं 25-30% उनमें ही बाई करो। फिर भी अगर कोई ब्रेकआउट वगैरह पे कहीं टॉप पे ले रहे हो और बाई चांस मार्केट वीकनेस की वजह से वो नीचे आ रहा है तो उसको ठीक है स्टॉप लॉस लेकर निकाल दो, अपना ये स्ट्रेटजी रखो। कुछ थोड़ा बहुत कैश अपने पास 25-30% अपना होल्ड रख करके रख लो। बाई चांस मार्केट में किसी भी वजह से, कोई ग्लोबल फैक्टर की वजह से, किसी वजह से डाउनफॉल आ जाता है तो अपना हाँ और इन्वेस्ट करते ना, ये सिंपल स्ट्रेटजी रखो। चलिए अभी बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। देखो, निफ्टी का मैंने बता दिया, आज निफ्टी स्ट्रेंथ शो कर रहा था। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली उतना स्ट्रेंथ शो नहीं किया, बट एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि आज गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होकर ऊपर होकर ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। ये बहुत अच्छी बात थी, ग्रीन में क्लोज हुआ है और प्रीवियस डे के लो के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ये अच्छा साइन होता है कि अगर प्रीवियस डे के लो के ऊपर ही क्लोज हो तो ये अच्छी बात है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा भरा पड़ा है, इंस्टीट्यूशंस के पास, हमारे म्यूचुअल फंड्स के पास इतना ज़्यादा पैसा भरा पड़ा है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ वही बात। रिटेलर्स की भी आज के दिन मेंटेलिटी हम जैसों की हो रखी है, कोई अच्छा स्टॉक अगर 20-30% डिस्काउंट पे आए तो भाई उठा लो, उसको पिक कर लो, कुछ नहीं होगा। हमारी मेंटेलिटी भी ऐसी हो रखी है। तो यही हो रखा है कि बैंक्स के रिजल्ट भी, जैसे देखा आपने, रिजल्ट भी खराब आ रहे हैं। एक्सिस का रिजल्ट था वो भी बहुत ख़राब आया था कल। सो फिर भी मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है। सो ये पॉजिटिव साइन है। आज क्या रहा, चलिए एक जल्दी से हम अपना ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक चीज़ तो है कि देखो साइकोलॉजी इतनी मतलब अच्छी चल रही है अपनी। आप लोग जो 2-3 महीने से जो भी मेरे साथ होंगे, 3-4 महीने से, वो देख रहे होंगे कि बिल्कुल वो नहीं कहते कि एक सरस्वती बैठे होंगे गले में कि जो बोला पार जाती है बात। तो ऐसी चीज़ें हो रही है कि मतलब जो भी हम चीज़ डिस्कस करते हैं वो देखो प्योर साइकोलॉजी है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कुछ नहीं। अपने लिए मार्केट कैसी भी खुलो, साइडवेज, ऑफ साइड और डाउन साइड, अपना सेम है फंडा, बिल्कुल गिनी चुनी 2-4 चीज़ें हैं बस। तो इसलिए कहता हूँ टाइम दो इसको और 3 महीना बिल्कुल रेगुलर कुछ भी मत करो। अगर आप ट्रेडर हो तो मैं कह रहा हूँ एक सिंगल चीज़ इधर उधर की मत देखो, आपकी ट्रेडिंग ज़बरदस्त हो जाएगी। देखो, कल क्या डिस्कस किया था कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, हर बार बोलता हूँ बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया तो उसको चेंज नहीं करना है फर्स्ट टाइम बिल्कुल एकदम से। तो देखो, कई लोगों की क्या स्ट्रेटजी होती है कि अगर गैप डाउन हुआ
देखो कई लोग क्या करते हैं, और ये जो आजकल एल्गो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वहाँ तो ये चीज़ें और होती हैं कि अगर ये प्रीवियस डे का लो था, लो के नीचे मार्केट जाती है, क्लोज यहाँ लो के नीचे अगर क्लोजिंग आ गई, लो ब्रेक हो गया, तो उनके ना ऑटोमेटिक ऑर्डर्स चले जाते हैं सेलिंग में। तो मान लीजिए यहाँ उनके सेलिंग में ऑर्डर गए होंगे। अब देखो यहाँ से मार्केट ने वापस कितना ज़्यादा अपसाइड का मुँह दिया, देखो अराउंड 180 पॉइंट का यहाँ से वापस अपसाइड मुँह दे दिया। लेकिन हमारी साइकोलॉजी सिंपल है, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो दो चीज़ें हैं, अगर मार्केट को वापस सेलिंग साइड जाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे होल्ड करना होगा। अब होल्ड करके यहाँ पे रेंज बना देती और उसके बाद अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करते हम वैसा ट्रेड लेते। सेकेंड थिंग क्या होती है कि अगर मान लीजिए होल्ड नहीं किया बट बेरी सेटअप मिल गया, देखो बेरी सेटअप क्या मिला अपने को, मार्केट नीचे आई, नीचे आके मार्केट ने पुल बैक दिया, ये लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ऐसे गई, ये सेटअप मिल गया अपने को, ये हाई बना था आज का और ये अपना लोअर हाई बन गया। अब ये अपने को ये सेटअप मिल गया, ये सेटअप मिला अपने को, इसके ऊपर देखो 5 मिनट में आपने देखा ये एक लो के ऊपर अपने को इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल मिली, ठीक है। अब मैं 15 मिनट भी देख रहा था, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि 15 मिनट भी देखा करो। देखो 15 मिनट में क्या हुआ, ये डे लो था, तो 15 मिनट में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में डे लो ब्रेक नहीं हुआ था। कभी भी ऐसे कोई मेजर लेवल ब्रेक होता है तो 5 मिनट की जगह 15 मिनट में शिफ्ट हो जाएगा करो। डे लो ब्रेक नहीं हुआ था तो अभी वीकनेस, तो हम सेलिंग साइड जा भी नहीं सकते थे। लेकिन जब ये कैंडल आई, न्यूट्रल कैंडल, ये न्यूट्रल कैंडल डे लो पे बनी, कल के डे लो पे, उसके बाद अगर इसका लो निकलता है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि फिर मार्केट में वीकनेस है। अगर इसका लो निकलता है तो फिर मार्केट में वीकनेस है। इसका लो निकला, मैंने इसमें ट्रेड लिया अपना, लो निकला इसी साइड, मैंने इसी में चलती कैंडल में इसमें अपना ट्रेड डाला। ट्रेड डाल के अब देखो ये था 50,750 के अराउंड, यहाँ मैंने अपना ट्रेड डाला। इसके बाद मेरा टारगेट कहाँ होगा, 50,500 के अराउंड, ठीक है, सिंपल अपना टारगेट वो था। इसने 550 के अराउंड, मतलब 50 पॉइंट से अपना टारगेट रह गया। अब एग्जिट करने का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, देखो क्योंकि एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी नीचे आता है, मैं बैठा रहा आराम से, जब ये जो रेड कैंडल, जो लास्ट जो रेड कैंडल थी, इसका हाई निकलने लग गया, इस कैंडल ने इसका हाई निकाल दिया था, वो फिर वापस नीचे आई, तो इसका हाई निकलने लग गया तो मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया सिंपल, क्योंकि 50 पॉइंट से ही नीचे बचा हुआ था, जरूरी नहीं डिट्टो बिल्कुल वहीं पे जाके आए, ठीक है, हमने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। उसके बाद ये अपसाइड ही गया। एक ट्रेड फिर मैंने लिया, देखो ये अपना लोअर हाई बना था, मतलब प्रीवियस स्विंग जो थे वो अब ये बन गया था, इसके पास मार्केट जाती है, देखो इसके पास मार्केट गई, जाके इसने ये लास्ट एक ये बुल्स का वेपन बना, इन्वर्टेड हैमर टाइप भी बना ये, और अच्छा खासा डाउन साइड मुंह से अप साइड गया था, ये रेजिस्टेंस था। यहाँ पे जाके फिर 1 2 3 4 कैंडल यहाँ रुकती है मार्केट, देखो 4 कैंडल यहाँ रुकती भी है। उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद जो ये लास्ट जो ये वेपन था, इसका लो ब्रेक हो गया, तो ये 4-5 कैंडल्स का लो ब्रेक हुआ। लेकिन अब चीज़ क्या थी, एक चीज़ ये बिल्कुल दिख रही थी कि ये कैंडल ने अच्छा खासा ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ था, ये अच्छा खासा नहीं हुआ, क्योंकि 80% इसकी बॉडी जो है अपसाइड ही है। ब्रेक डाउन ऐसा होना चाहिए कि बॉडी मेजर जो है वो पूरी नीचे ही हो। अभी 80% ऊपर ही है, चल के इतनी दूर से ही आ रही है, फिर इसने ब्रेक डाउन किया है, तो इसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बट मैंने क्या सोचा कि यार मार्केट ऑलरेडी बेरिश है, ये रेजिस्टेंस है, ब्रेक, ये गैप अप रेंज भी बनाई, बहुत बड़ा नीचे से मूव भी दे दिया है अगेंस्ट द मूव। अब ये फिर भी 4-5 कैंडल का ब्रेक डाउन कर रही है, तो चलो कुछ है स्ट्रेंथ, मतलब बेरी साइड। तो मैंने इस कैंडल में अपना ट्रेड लिया, इस कैंडल में ट्रेड लिया। उसके बाद ये क्या होता है, ये थोड़ा यहाँ यहीं पे घूम के फिर नीचे आता है। अब मेरा एक चीज़ मैं क्या देख रहा था, देखो मैं आपको बताता हूँ, कल का जो लो था वो ये था, इसमें एक सिर्फ दिक्कत ये थी कि ये ट्रेड कल के लो के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, तो ये थोड़ा सा दिक्कत थी। अगर ये यहीं पे थोड़ा रुक के इसको ब्रेक डाउन कर देता तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलता, एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट आता। अब मैं बैठा था, यहाँ तक आया, अच्छा खासा थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ अपने को ठीक ठाक सा। उसके बाद लेकिन जैसे ये ग्रीन कैंडल आई, तब मैं समझ गया था कि मैंने कहा ये नहीं ब्रेक होगा लो इसके, क्योंकि इतनी देर से ये लो के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आके एनगल्फिंग नहीं होनी चाहिए थी। यहीं पे अगर ये 2-4 कैंडल रुक जाती और उसके बाद ब्रेक डाउन होता तो बढ़िया होता, पर इसने एनगल्फिंग दी तो मैं समझ गया था, मैं कहा मामला गड़बड़ है। फिर ये ग्रीन कैंडल आई, फिर से ग्रीन कैंडल आई, तो ये जब ग्रीन कैंडल इसका हाई निकालने लगी थी ना, इसका देखो पहली कैंडल में रुका रहा थोड़ी देर में, या तो ये स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस चला जाएगा। लेकिन जब ये निकालने लगी, इस ग्रीन कैंडल की भी ऊपर जाने लगी, तब मैं को ये हो गया था कि मैं कहा अब तो ये फायदा इसी में, अपना स्टॉप लॉस काट लो। मैंने अपना स्टॉप लॉस खुद ही काट लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस गया वो खुद ही काट लिया। उसके बाद लेकिन मार्केट यहाँ तक जाती है, फिर वापस नीचे आती है, लेकिन ये डे लो कल का ब्रेक ही नहीं हुआ, तो यहाँ से पता लग रहा था कि मार्केट में बाइंग साइड में स्ट्रेंथ है।
इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि ऊपर ले जाएं, बट इतनी ज़रूर है कि प्रीवियस डे का लो डिफेंड कर लिया। और सेलिंग साइड में मतलब सेलर्स इतने एग्रेसिव नहीं है क्योंकि बहुत मार्केट गिर चुकी है ऑलरेडी। सो ये रहा अपना आज का। अब मैं आपको सिंपल चीज़ें बताता हूँ कल के लिए। देखो कल के लिए बिल्कुल सिंपल व्यू रखो। देखो नेकेड बिल्कुल चार्ट देखो, चार्ट देख के आपको क्या पता लग रहा है। देखो इस चार्ट से अपने को सिंपल चीज़ पता लग रही है कि यहाँ से बुलिशनेस का तो कोई सीन है ही नहीं अभी। बुलिशनेस कब होगी, यहीं पे थोड़ी देर टाइम बताए, इसी यहाँ पे रेंज बनाए, रेंज का ब्रेकआउट होगा तब बुलिशनेस आएगी, अदरवाइज अभी बिल्कुल बुलिशनेस नहीं है। हाँ एग्रेसिवली बेरी साइड में नहीं जा सकते अभी क्योंकि काफ़ी बड़ा डाउनफॉल नीचे आ चुका है। करीब करीब आप देखोगे 2700-800 पॉइंट्स के करीब मार्केट आ चुकी है, 5-5.5% नीचे गिर चुकी है। सो हम एग्रेसिवली बेरिश भी नहीं है, बट हाँ है मार्केट डाउन साइड की, सिंपल बात ये है। बट हाँ बुलिश नहीं है। तो अब करोगे क्या, मान लीजिए मार्केट यहीं पे ओपन होती है जहाँ क्लोज हुई है, यहाँ से अप साइड जाने लगे तो बाइंग साइड में तो हमें जाना ही नहीं है। बाइंग साइड तभी जाएंगे जब डे हाई, इसका डे हाई मार्क कर लो 51,000 है, डे हाई के पास जाके होल्ड करने लग जाए, इसको डे हाई को होल्ड करने लग जाए, रेंज बनाने लग जाए, रेंज का 15 मिनट में एटलीस्ट ब्रेकआउट हो, 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट होने देना। उसके बाद अगर वो सस्टेन मतलब होल्ड करके ब्रेकआउट किया तो ठीक है, फिर हम बाइंग साइड में जाएंगे, छोटी क्वांटिटी लेंगे। बट जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे बायर्स डरते जाएंगे, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो जहाँ भी मार्केट रुकने लगे अपना निकल जाना, सिंपल, उसको लेके नहीं बैठना आप साइड में। डे आई के पास से अगर कोई भी रिवर्सल का सेटअप मिलता है तो रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। डे आई के पास से अपना रिवर्सल का सेटअप देखेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो जाती है, मान लीजिए ये डे आई है, जैसे यहाँ से अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो सस्टेन नहीं होगा, यहाँ से सिर्फ रिवर्सल का ट्रेड ही देखेंगे, ठीक है। अगर यहीं से ओपन होके नीचे आने लग जाए तो देखो ये जो है ना, ये जो रेंज है पूरी ये बनी हुई है, ये है 50,770, नीचे आने लग जाए इसके बीच में कुछ नहीं करेंगे। बट हाँ इसके पास आके थोड़ी देर होल्ड करके इसको फिर ब्रेक डाउन कर दे तो सेलिंग का ट्रेड अपना लेंगे, बढ़िया डे लो तक का टारगेट होगा। अगर यहाँ से सीधा गैप डाउन हो जाए, इसके पास हो जाए तो सेम सेटअप, होल्ड करके ब्रेक डाउन हो तो अपना नीचे ट्रेड लेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए इसके आसपास डे लो के पास तो फिर से करने को कुछ नहीं बचेगा, डे लो के पास आके फिर मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देना। यहाँ ये रेंज बनाएगी या बेरिश कोई भी सेटअप देगी तो बेरिश लेंगे, उसका रेंज का डाउन साइड ब्रेक करती है। अगर रेंज बना के अप साइड ब्रेक करती है तो बाइंग साइड में लेंगे, लेकिन बाइंग साइड का ट्रेड छोटा ही रखेंगे अभी, सिंपल बात ये है। जब तक यहाँ कंसोलिडेशन अच्छा खासा नहीं मिल जाता, बाइंग साइड का छोटा रखेंगे, जल्दी से ऊपर जाते ही जहाँ भी रुकने लगे कट कर देंगे, सिंपल बस। तो ये रखना व्यू, ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग साइड तो अभी जा ही नहीं सकते, बेरिश साइड भी ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं जाएंगे। बट हाँ सेटअप मिलेगा बाई चांस मान लीजिए तो बेरिश साइड जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है कि अगर डे हाई से मिले या डे लो से ही रेंज बन के फिर से मिले या ब्रेक काफ़ी बड़ा गैप अप हो जाए और वहाँ से कोई मिल जाए, तो इस टाइप से हम कंफर्टेबल बेरिश साइड ही है, सिंपल बात ये याद रखना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।